नमस्कार दोस्तों, जिन्होंने भी ट्रंप का पहला कार्यकाल 2017 से 2021 के बीच देखा है वह अच्छे से जानते हैं कि यह तो होना ही था। ट्रंप यह करते ही करते हैं और फिर से उन्होंने कर दिखाया है। दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने सीधी धमकी दी है पुतिन को कि वी कैन डू इट इन इजी वे और हार्ड वे चॉइस तुम्हारी है। तुम इस युद्ध को आसान रास्ते से ख़त्म कर लो या फिर मुश्किल रास्ते से, मैं दोनों चॉइस तुम्हें दे रहा हूं। और ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि ट्रंप ने सिर्फ पुतिन को धमकी दी है। पुतिन के साथ साथ यूक्रेन और राष्ट्रपति जेलेंस्की को भी धमकी दे दी है कि यह रिडिक्यूलस वार है, ख़त्म करो इसे तुरंत, नहीं तो हम हाथ कब खींच लेंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और इसके बाद तुम्हारा पूरा देश रूस की गिरफ्त में होगा। बेहतर यही है कि जो मैं कहता हूं वो करो। ट्रंप का यह रवैया शायद आपको पसंद ना हो, लेकिन यह काम कर रहा है। आप अपने स्क्रीन पर देखिए, द मॉस्को टाइम्स जो कि एक रूसी अखबार है, उसने रिपोर्ट दी है कि पुतिन को लगता है कि जो युद्ध हमने शुरू किया था यूक्रेन के खिलाफ, उसके सारे ऑब्जेक्टिव अचीव हो चुके हैं। यानी कि जो पुतिन चाहते थे युद्ध में, उन्होंने वह हासिल कर लिया है। और ऐसी खबरें अब भविष्य में और आएंगी, क्योंकि जब दो देशों के बीच में कोई विवाद हो और उस विवाद को ख़त्म करने के लिए कोई बातचीत शुरू होने वाली होती है ना, तो उससे पहले मामले को ठंडा करने के लिए ऐसी खबरें बाहर लीक करी जाती हैं। सरकारों द्वारा ऐसा ही कर रहा है रूस। वही यूक्रेन की तरफ से भी सिग्नल मिल चुका है कि वो भी बातचीत को अब तैयार है और अगर सही टर्म उन्हें मिलती है तो वो युद्ध भी ख़त्म कर देंगे। यानी कि देखा जाए तो दोनों पार्टीज की तरफ से ये कहा जा रहा था, रूस भी और यूक्रेन भी, कि हम युद्ध खत्म करेंगे ही नहीं, बातचीत करेंगे ही नहीं। कहीं ना कहीं ट्रंप के आने के बाद, ट्रंप ने जो आक्रामक रवैया अपनाया है, उसके बाद दोनों देशों के तेवर ढीले पड़े हैं और बातचीत को अब तैयार हैं। और बातचीत का मतलब सीज फायर भी जल्द ही होने वाला है। जो यह सालों से खिंचा आ रहा युद्ध है वह अपने अंतिम चरण में लगभग पहुंच चुका है। लेकिन आपको बता दूं, इस बातचीत में नुकसान होगा पुतिन का। कारण मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। कुर्स्क, जो रूस का कुर्स्क राज्य है, उस पर जो अटैक करके यूक्रेन ने उसका एक बड़ा हिस्सा कब्जा लिया है ना, अब भी 40% से ज़्यादा कुर्स्क की ज़मीन यूक्रेन की सेना के हाथ में है। और मैं आपको पहले भी बता दूं, बातचीत में होगा क्या होगा यह कि यूक्रेन कहेगा कि हमें आपको कुर्स्क दे देंगे, बदले में हमारी जितनी भी ज़मीन आपने कब्जाई है वो दीजिए। 2014 में जो आपने हमारा क्राइमिया छीना था वो भी दीजिए। उधर से रूस कहेगा कि हमारी जो कुर्स्क की ज़मीन है यूक्रेन ने कब्जाई है वो हमें वापस चाहिए। हम कुछ हिस्सा रखेंगे उस ज़मीन का जो हमने यूक्रेन की कब्जाई है इस युद्ध में। और साथ ही हमें यह गारंटी भी चाहिए कि नाटो में कभी शामिल नहीं होगा यूक्रेन। फिर दोनों थोड़ा थोड़ा ढीला पड़ेंगे अपनी मांग से और एंड में समझौता यह होगा कि यूक्रेन वापस लौटा देगा कुर्स्क और जो यूक्रेन की सारी ज़मीन है उसे मिल जाएगी। लेकिन 2014 में रूस ने जो क्राइमिया कब्जाया था वो छोड़ना पड़ेगा यूक्रेन को, वो नहीं मिलेगा। और बात रही नाटो पर, तो इस पर समझौता यह हो सकता है कि एक टाइम फ्रेम दे नाटो की, इस टाइम फ्रेम के दौरान हम यूक्रेन को शामिल नहीं करेंगे। नाटो में मतलब कि 20 साल या 15 साल की गारंटी मिल सकती है। इन 15 सालों में 20 सालों में यूक्रेन कभी भी नाटो का सदस्य देश नहीं बनेगा। कुछ ऐसा समझौता होने के आसार हैं। यूरोप से भी यही सिग्नल निकल कर आ रहे हैं। अमेरिका से भी कुछ ऐसे ही सिग्नल आ रहे हैं कि बातचीत में यही टर्म हो सकती है। और अगर बातचीत की यही टर्म होती है, यही निकल कर सामने आता है, तो मानकर चलिए पुतिन युद्ध हार चुके हैं और इस युद्ध में यूक्रेन को विजेता और रूस को हारा हुआ देश घोषित किया जाएगा। लेकिन पुतिन अगर यहाँ पर किसी तरीके से थोड़ी सी भी ज़मीन कब्जा आने में कामयाब हो जाते हैं यूक्रेन की और अपना कुर्स्क छुड़ा लेते हैं और सबसे महत्वपूर्ण कम से कम 30 साल की गारंटी ले लेते हैं नाटो पर, तो फिर रूस को विजेता घोषित माना जाएगा। यानी कि देखा जाए तो रूस यूक्रेन युद्ध अब बातचीत की टेबल पर हारा और जीता जाएगा। लेकिन बातचीत
अनऑफिशियल ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। इसमें जो भी डिटेल निकल कर सामने आएंगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा।